हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रे में। आज हम NPCIL प्लांट ऑपरेटर की मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वन शॉट के साथ सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस टॉपिक से हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से इसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका मैं नाम दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पर मैं आपको एक कोण दे देता हूँ जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और लास्ट जो भुजा हमारे पास बचती है वह आधार होती है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिन्हें हम लंब, कर्ण और आधार के नाम से जानते हैं। और इन्हें किस प्रकार से हम देखते हैं, तो कोण, जो भी हमें कोण दिया होता है उसके सामने लंब होता है, समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण होता है और जो बचा हुआ होता है वह आधार होता है। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है और वह संबंध हमें पाइथागोरस प्रमेय बताती है। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताती है। पाइथागोरस प्रमेय से हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपसे कहूँ कि यदि मुझे आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण मुझे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे लंब के बारे में पूछा जाए कि लंब क्या होगा, तो आप इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे ही मैं इसे हल करूँगा तो मेरे पास लंब स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर मेरे पास आता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लंब स्क्वायर। और मुझे लंब निकालना है तो मैं इसका वर्गमूल लूँगा, तो लंब मेरे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से आपस में एक दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक था इस प्रमेय को समझाने के लिए। चलते हैं हम आगे की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसमें वो रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोण मितीय अनुपात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात वो जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिन्हें हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा होता है हमारे पास कोस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा, फोर्थ नंबर हम कहते हैं कोसेक थीटा, फिफ्थ नंबर होता है सेक थीटा, सिक्स नंबर होता है हमारे पास कोट थीटा। अब बात करते हैं इनके मान के लिए, तो उनके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, लाल बटे कक्का, जहां एल रिप्रेजेंट करता है लंब को, ए आधार को और के कर्ण को। ठीक है। और यह जो होता है, सबसे पहले जो ऊपर से नीचे हम 3 पे चलते हैं, फिर 3 के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर इसे लिखते हैं इनके रेशियो को। तो सबसे पहला जो रेशियो आता है वो आता है एल और के का। तो एल अपॉन के यानी कि जो साइन का जो मान होगा वो लंब बटा कर्ण होता है। बात करें इसकी तो ये होता है ए बटा के यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन की हम बात करें तो ये होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा की हम बात करें तो कोसेक थीटा जो अब लिखेंगे तो हम अब नीचे से ऊपर का लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे का जो रेशो है वो 3 रेशो हमने यहाँ ले लिए हैं। अब हम नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें इनका उल्टा करना होगा। तो के अपॉन एल यानी कि कर्ण बटा लंब। सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे आधार। कोट की हम बात करें तो कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनके मान हम इस प्रकार से इनके लिखते हैं। इसी के साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, ताकि हमें सवाल में करने पर कोई परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ कुछ पाइथागोरस त्रिक लिख रहा हूँ, जिन्हें आप सीधा इन्हें याद कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला जो चलता है वह चलता है 3, 4 एंड 5। सेकंड आप याद कर सकते हैं 5, 12, 13। तीसरा आप याद कर सकते हैं 8, 15, 17। फोर्थ आप याद कर सकते हैं 9, 40 एंड 41। फिफ्थ नंबर का आप याद कर सकते हैं 7, 24 एंड 25। इसे निकालने का एक तरीका होता है जो भी हम आपको बता देंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ देखने वाले हैं वह है कि यदि आप यहाँ नोट डाल के आप लिख सकते हैं
कि यदि हम पाइथागोरस त्रिक कोई सा भी हो, जैसे 3, 4 एंड 5, यदि मैं किसी भी संख्या से इसे गुणा कर दूं, जैसे मैं यहाँ इसे 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 6, 8 एंड 10, तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वह भी हमें पाइथागोरस त्रिक ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से इसे आप गुणा कर सकते हैं कि 3, 4 एंड 5 को यदि मैं 5 से गुणा करूं तो मेरे पास आता है 15, 20, 25। तो यह भी आपका पाइथागोरस त्रिक ही होगा। यानी कि आपको मोस्टली ये 5 याद करने हैं, आप इनकी सहायता से और भी बना सकते हैं। आप इन्हें किसी भी संख्या से गुणा करें, गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वह भी हमें पाइथागोरस त्रिक ही प्राप्त होता है। चलिए एक क्वेश्चन से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि यदि मुझे साइन थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया है कि टेन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा और 3 कोस थीटा -4 साइन थीटा का मान क्या होगा। एक आप वो लिख सकते हैं कि 4 कोट थीटा -2 कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि अभी जो हमने पाइथागोरस त्रिक बताया था उसमें आप देखेंगे कि यह वाला पाइथागोरस त्रिक यूज़ किया गया है, जिसमें 7 और 25 का रेशियो दिया हुआ है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। यहाँ 7 को लंब के अनुसार बताया गया है क्योंकि ये थीटा के हिसाब से। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप आधार 24 लिख सकते हैं, या आप इसे पाइथागोरस के इस सूत्र के द्वारा भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ 25 का वर्ग 625 होगा, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। एक कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यह होता है लंब बटा कर्ण, हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 7 7 49 प्लस आधार स्क्वायर हमें निकालना है। मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ए स्क्वायर जो प्राप्त होगा वो 625 माइनस 49 प्राप्त होगा। तो ए स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, तो आप कह सकते हो 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 576 और 576 24 का वर्गमूल होता है। तो यानी कि मेरे पास आधार आया है 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्ण और आधार नहीं दे रखी है। मैं इसे सेंटीमीटर मान के और मैंने आधार को 24 सेंटीमीटर लिया है। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको ये डायरेक्टली यदि याद हो तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। अब देखिए हमसे किस किस के बारे में पूछा गया है। तो हमसे tan के बारे में पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब का जो मान है वो आपको 7 दिया हुआ है, आधार आपके 24 है, तो 7/24 आपका tan का मान होगा। बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार यानी कि 25/24 इसका मान होगा।
बात करते हैं इसकी, तो 3, मैं यहाँ आपको इसको अलग से बता देता हूँ। 3 कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, यानी 24/25 -4 साइन थीटा का मान आपको 4/25 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही 25 आपका एलसीएम होगा और 3 को जब हम 24 से गुणा करेंगे तो 24 दिया 72 होता है, -4 सत्ते 28, और 72 में से जब 28 जाते हैं तो 44/25 आपका इसका आंसर होगा। बात करते हैं इस वाले की, जहां आपको दे रखा है 4 कोट थीटा। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार हमें 24 दिया हुआ है और लंब मुझे 7 दिया हुआ है, -2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण मुझे 25 दिया हुआ है बटे लंब मेरे को 7 दिया हुआ है। यहाँ से जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 7, और जैसे ही मैं इसे इससे गुणा करूँगा तो 24 चौक 96 -50। यदि मैं इसे हल करता हूँ तो मेरे पास 46/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको इन चारों सवालों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अगली की ओर। अगला हमें दिया हुआ है, मैं 1-2 स्लाइड्स और ऐड कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम आगे की क्लास। आगे जो हम देखने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं यहाँ टॉपिक आप लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, और इसे समझने के लिए हमें यहाँ एक निर्देशांक तंत्र को हमें बनाना होगा। यह आपका मूल बिंदु O है, इसे हम x अक्ष कहते हैं, जिसे हम x एंड x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपका y एंड y डैश होता है। इन सबके 4 भाग होते हैं, जिसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के हिसाब नाम इसे देते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से कहा जाता है। तो यह आपका फर्स्ट चतुर्थांश, यह आपका सेकंड चतुर्थांश, यह आपका थर्ड चतुर्थांश, और यह आपका फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, यहाँ हम इसे कोण के लिए रिप्रेजेंट करें तो यह जो आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यह आपका 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यह आपका 180 को रिप्रेजेंट करता है, यह आपका 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप यहाँ से शुरू होकर के फिर से यहीं आते हैं
तो पूरे चक्कर के लिए आप इसे 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ए एस टी सी रूल याद रखना होगा। अब ये ASTC रूल क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब भी आपको 180 डिग्री या 360 डिग्री पर क्वेश्चन हल करोगे, अभी हम आपको आगे क्वेश्चंस में हम इसे बताने वाले हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। सेकंड जो बात है वह है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के लिए। इसमें आप जब भी आपको 90 डिग्री या 270 डिग्री पर दिखे तो उसमें चेंजेस होता है, चेंज आपको करना होता है। और क्या चेंज करना होता है कि साइन को आपको कोस लिखना होता है, कोस को आपको साइन, यानी आपस में इनको चेंज करना होता है। टेन को कोट, कोट को टेन में चेंज करना होता है। सेक को कोसेक और कोसेक को सेक में चेंज करना होता है। यह आपको दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी ही होंगी। इसके अलावा आपको यहाँ जो ए का अर्थ बताया गया है वो ए का मतलब है ऑल, और ऑल कैसे रहें, पॉजिटिव रहते हैं। एस का मतलब होता है साइन, और साइन के साथ कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी त्रिकोणमिति आते हैं वो सब नेगेटिव होंगे। थर्ड चतुर्थांश में टी का मतलब टेन और कोट दोनों पॉजिटिव और सब नेगेटिव होते हैं। सी का मतलब होता है कोस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव और सभी के सभी यहाँ नेगेटिव रहते हैं। आइए क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, जहाँ थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपको टेन थीटा का मान आपको यहाँ बताना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश पर बात करते हैं कि सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश जैसे ही आपको याद होगा तो वहाँ आपको एस याद होना चाहिए, और एस में आपको दो चीज़ें साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये साइन आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही दिया हुआ है। अब यहाँ बात करें हम टेन की, तो जैसा कि टेन का जो भी मान होगा वह हमें नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइन थीटा का मान आपको 4/5 दिया हुआ है, जो कि लंब और कर्ण का मान है, यानी कि लंब आपको 4 दिया हुआ है, कर्ण आपको 5 दिया हुआ है। यदि मैं आधार निकालूं तो मेरे पास आधार 3 आता है। ठीक है, क्योंकि ये 888 है 3, 4 एंड 5 का।
अब हम टेन थीटा के ऊपर बात करें तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका 4 बटे आधार आपका 3। यह आपका टेन का मान आ गया, लेकिन हमें यहाँ टेन का जो मान है वह नेगेटिव में आना है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यह आपका आंसर होगा। तो यहाँ जो टेन थीटा आएगा वह आपका -4/3 होगा। बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सर्वसमीकाएं। देखिए यह क्लास एक वन शॉट है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक चीज़ें हम क्लियर करवाने वाले हैं। हर एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ आपका कवर होने वाला है। बात करते हैं सर्वसमीकाओं पर। तो आपने कक्षा 10th में 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, उन्हें हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आपने सबसे पहली जो पढ़ी थी वह पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपने पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आपने 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब हम इन तीनों का ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह आपकी पहली सर्वसमीका हो गई, यह आपकी दूसरी और यह तीसरी। बात करते हैं हम पहली से कुछ सर्वसमीकाएं बनाने के लिए कि हम इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हम और क्या क्या मान यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। यह आपके 4th नंबर आप इसे कह सकते हैं। 5th नंबर की मैं बात करूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यदि हम इन्हें और आगे करना चाहें तो आप इसे आगे बोल सकते हैं कि 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। कहीं भी आपको दिखे तो आप उसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे भी आप 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा यदि आपको कहीं दिखे तो आप उसे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड सर्वसमीका को लिखने के लिए कि हम इससे किस प्रकार सर्वसमीकाएं बना सकते हैं। तो दूसरे नंबर की है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि मुझे tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो वह होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। यदि मुझे सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप वहाँ लिख सकते हैं बराबर 1। तो यह आपके 6 नंबर एंड यह आपके 7th नंबर होती है। आप इसे भी आगे लिख सकते हैं कि सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 का जो गुणनफल होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हम लास्ट में आपके पास 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह सर्वसमीका नंबर 8
एंड सशमिका नंबर 9 हम यहाँ से एक और बना सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कुल मिलाकर के यह 9 तरीके की आपको सशमिकाएं हैं। इन्हें हम और आगे भी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स और ऐड करता हूँ। उसी के अनुसार आपको कुछ मान हैं वो आपको याद रखने होते हैं, जैसा कि आपने क्लास 10th में भी उन्हें याद किया है कि यदि मुझे साइन थीटा कहीं दिया हुआ है तो वह आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यदि आपको कहीं कोस थीटा दिया हुआ हो तो आप उसे 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। यदि आपको टेन थीटा कहीं दिया हुआ है तो आप उसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, या आप उसे 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी के बाद यदि आपको कोसेक थीटा कहीं दिया हुआ है तो आप उसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपको कहीं सेक थीटा दिया हुआ है तो आप उसे 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं कोट थीटा दिखाई दे तो आप इसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, या आप इसे 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। यह भी आपके बहुत सवालों में काम आता है, तो इसलिए आपको इसे याद करना होता है। ठीक है, बात करते हैं हम आगे के लिए। यदि आपको, जैसा कि हमने अभी एक सशमिका को देखा था, इस सशमिका में आपका इसको विस्तार करना होता है, और इस वाली सशमिका, तो मैं आपको एक सशमिका से इसे बता देना चाहता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम आगे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो जैसा आपसे कहा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास 1 होता है। आप इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, और इसे और भी तरीके से आपकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। आगे हम इस पे सवाल करने वाले हैं जिसमें आपको ये सशमिकाएं अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप कोसेक थीटा और कोट थीटा के लिए लिख सकते हैं कि यदि मुझे कहीं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हुआ हो तो वह आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा। तो यह दोनों भी आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर हम अभी सवाल करने वाले हैं। यह आपको, ये दोनों भी आपको याद करनी होगी। अभी जैसे हम एक सवाल करने वाले हैं, और वह सवाल है आपके पास कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 5/4।
अब यहाँ से आपको सेक थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है, और आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आप यदि इस सवाल को डायरेक्टली यदि आप करना चाहें तो आप इसे डायरेक्टली आप इसे नहीं कर सकते हैं कि आप यदि कोस सेक थीटा को 1 कोस साइन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से कोस थीटा लेकर के उससे करना चाहें तो आपका यह है नहीं होगा। ठीक है, उसमें टाइम बहुत लगेगा। सबसे सिंपल आपको दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आपको मान दिया हुआ है, तो आप इससे यह मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही हमने अभी देखा था कि यदि आपको किसी भी सवाल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है और आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा जाए तो आप प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर सकते हैं, इन्हें आपस में आप चेंज कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं कि आपको यहाँ प्लस का मान दिया हुआ है, तो मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान चाहिए। तो यह है आपका 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। यदि मैं इसे 1/5/4 करूं तो मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 4/5 प्राप्त होगा। यह आपका समीकरण नंबर 1, यह आपका समीकरण नंबर 2। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेक और सेक 2 सेक थीटा, यदि मैं समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को यदि मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 2 सेक थीटा का मान प्राप्त होगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल होगा। और इन दोनों को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ कि 5/4 प्लस 4/5, एलसीएम आपके पास 20 आएगा। ठीक है, 20 आपके पास एलसीएम होगा, तो 20 होने पर यह होगा 25 प्लस के 16, यानी कि 41/20 आपके पास 2 सेक थीटा का मान हुआ। तो आप यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, जो आएगा आपके पास 41/40। आपका यह क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। आगे जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है पूरक कोण पर। लेकिन पूरक कोण से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं वह किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि क्वेश्चन से पहले मैं आपको चलो उसका कुछ बेसिक बता देता हूँ कि यदि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यदि आपसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान पूछा जाए तो आप उसे किस प्रकार बताएंगे। तो आपको पता है कि इसके लिए मुझे इसका स्क्वायर करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। कि मैं इस पूरे का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त होता है। और यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। तो यह भी आप याद रखें। यह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको पास यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार कोस की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा दिया होता है। तो मैं आपको यह एक तरीका बताऊंगा कि यदि आपको कहीं से साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो यह सिंपली होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसे याद किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको साइन 4 दिया हुआ हो तो 4 को आप 2 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। तो पावर में आपके पास हमेशा 2 रहेगा, यानी कि इसे आप पावर बोल सकते हैं। ठीक है। और जो ये आपके पास आगे है यह आपको गुणनफल के रूप में यानी गुणांक के रूप में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको घात कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे कि घात मुझे 6 दी हुई है, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 कह सकता हूँ। घात मेरी 2 ही रहेगी क्योंकि मैं 2 से ही निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ घात इसमें 2 ही रख सकते हैं। और जो गुणांक है वो है आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं कि आप किस तरीके से उसे देखते हैं। मुझे और स्लाइड्स इसमें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि कोई फंक्शन है आपका n से बराबर साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा से कोई फंक्शन है आपके पास और आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस एफ 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस एफ 6 थीटा की। यह आपका होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर जिसका नाम है पूरक कोण। ठीक है। देखिए पूरक कोण क्या होता है कि पूरक कोणों का मतलब होता है कि जैसे वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यदि आ रहा है, यदि दो कोणों का योग मुझे 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है तो वह दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि यदि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप इसमें कुछ सूत्र हैं जिन्हें आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जो साइन ए प्राप्त होगा वो इक्वल होगा कोस बी के। ठीक है। ठीक उसी प्रकार टेन ए प्राप्त होगा कोट बी के। तीसरा आप लिख सकते हैं कि सेक ए प्राप्त होता है
कोसेक बी के। अच्छा, हमें इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह हम आपको अब बताने वाले हैं कि आप इसे कि साइन ए को आप साइन 90 डिग्री माइनस बी डिग्री आप इसे लिख सकते हैं। और हमने आपसे कहा था कि 90 डिग्री जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो साइन चेंज होता है कोस में, और कोस के साथ अब ये 90 डिग्री माइनस यानी फर्स्ट चतुर्थांश पॉजिटिव और बी, तो आप देख सकते हैं कि साइन ए बराबर होगा कोस बी के। तो आप इसे डायरेक्टली आप इसे याद रख सकते हैं। उसी के अनुसार फोर्थ नंबर की भी हम बात करें कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी इन दोनों का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का जो योगफल प्राप्त होगा वह हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर ए बी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप साइन ए का मान कोस बी आ रहा है तो साइन स्क्वायर ए का मान कोस स्क्वायर बी आएगा, और साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी आपके पास 1 होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसी तरीके से 5वें नंबर पर हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी आपके पास 1 प्राप्त ही होता है। ठीक है, और यदि हम 6 नंबर पर चलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि tan ए और tan बी का जो प्रोडक्ट आता है वह भी आपके पास 1 आता है, और कोट ए कोट बी का जो प्रोडक्ट आता है वह भी आपके पास 1 आता है। ठीक है, आइए इस पर एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो सवाल है आपके पास साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले स्क्वायर के साथ देखें कि कहीं इनका योग 90 डिग्री हो रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं कि 5 प्लस 85 90 डिग्री, यानी ये दोनों पूरक कोण हैं। ठीक उसी प्रकार 15 डिग्री और 75 डिग्री भी पूरक कोण हैं, और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी कितना होता है? 1 होता है यदि वह दोनों पूरक कोण हैं। तो इन दोनों का योगफल 1 और इन दोनों का योगफल 1 आता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 + 1 आपके पास 2 आता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए आपसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है आपके पास कि sin 2x बराबर cos 3x - 15 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपको पता है कि साइन और कोस बराबर कब होते हैं कि साइन ए बराबर कोस बी, क्योंकि यह दोनों अलग अलग कोण दे रखे हैं। क्योंकि इनका जैसे ही आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगा, इसकी वैल्यू अलग आती है। तो साइन ए और कोस बी इक्वल कब होते हैं कि जब वो दोनों पूरक कोण होते हैं। और पूरक कोण का मतलब है कि यदि मैं इसे ए मानता हूं और इसे यदि मैं बी मानता हूं तो a + b का मान 90 डिग्री होना चाहिए।
तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यदि मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो आप कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x यानी कि 5x माइनस 15 बराबर 90 डिग्री, यानी कि 5x बराबर आप कह सकते हैं 105 डिग्री। तो x का मान आपके पास आएगा 21 डिग्री, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए इसमें देते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x बराबर आपको 1 दिया हुआ है। जब भी आपको साइन में बराबर 1 दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि यह तभी 1 होता है जब यह दोनों पूरक कोण होंगे। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी यानी कि x प्लस 3x 4x बराबर 90 डिग्री। तो x का जो मान होगा वह आपके पास आएगा 22.5 डिग्री, क्योंकि हम इसे 2 से काट सकते हैं। तो 22.5 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको कोणों को विलुप्त करना होता है, यानी कोण को विलुप्त करना। कोण को विलुप्त करना, ठीक है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं, क्वेश्चन से हम इसे शुरू करते हैं कि यदि आपको x बराबर a sec 5 थीटा आपको दिया हुआ है और y बराबर आपको b tan की पावर 5 थीटा दिया हुआ है, और आपको यहाँ से कोण को विलुप्त करना है। तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ आप सबसे पहले एक यदि मैं इसमें भाग देता हूँ तो आप कह सकते हैं मैं इसको हल करता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि sec की पावर 5 थीटा बराबर x अपॉन a प्राप्त होगा। यदि मुझे sec थीटा का मान चाहिए तो मुझे यहाँ पर x की पावर a की हमें 1/5 यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, यह आप घात तथा घातांक में आप जानते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो आप कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा आपके पास जो प्राप्त होगा वह होगा x अपॉन a की पावर 2/5। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ से tan की पावर 5 थीटा को y अपॉन b लिख सकता हूँ। तो tan थीटा मेरे पास प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे इसे ससमीका के रूप में बताना है। ससमीका ही हमें यह मान हटा के देगी। थीटा जो हटेगा वो ससमीका के अनुसार हटेगा। तो मुझे ससमीका के लिए
tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से हल कर रहा हूँ। तो यह होगा आपके पास 2/5। अब मेरे पास ससमीका हमें याद है कि सेक और टैन के बीच में जो संबंध होता है वह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको दिया हुआ है कि x/a की पावर 2/5 माइनस टैन थीटा की वैल्यू y/b की पावर 2/5 बराबर 1। ठीक है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थीटा का कोई भी काम नहीं है, यानी कि थीटा हट चुका है, थीटा की वैल्यू यहाँ से विलुप्त हो चुकी है। तो कोण को विलुप्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए केवल बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास पे, क्योंकि यह क्लास आपकी थोड़ी लंबी होने वाली थी। इसके लिए हम केवल इतना ही, कोण को विलुप्त करना पर हम आपको और क्वेश्चंस कल की क्लास में बताने वाले हैं, और कल इस क्लास को हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे। साथ में यदि आपको क्वेश्चंस की क्लास भी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज से आपकी मैथ की क्लासेस एंड फिजिक्स की क्लासेस डेली आने वाली हैं, और बहुत ही अच्छे अंदाज से बिल्कुल 11th एंड 12th लेवल की हम आपको यहाँ से बढ़िया प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम रे को ज्वाइन कर लें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आज ही हम फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर है वह हम सदिश को आज पढ़ेंगे। तो वह वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास पर। धन्यवाद।